कल स्टूडेंट्स हमने ना एक और पार्थिनोजेनेसिस की वीडियो पढ़ी थी। आज हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 2 टाइप इस बार के पेपर में आई थी। अहीनोटोकी तो 2 बार पूछा गया है क्योंकि वो हनी बी से रिलेटेड है। अहीनोटोकी क्या होता है? जिसमें मेल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो होती है हनी बीज में देखी जाती है। फिर होती है थाइलोटोकी। थाइलोटोकी में क्या होता है? सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। एम्फी में क्या होता है? एग डिटरमाइन नहीं होता स्टार्टिंग से कि वो कौन सा इंडिविजुअल में डेवलप होगा। वो मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? एफिस। फिर है पाइडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। ये हम लार्वा के लिए यूज़ करते हैं। पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, जिसको हम पीडोजेनेसिस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? लार्वा प्रोड्यूस करता है एक और जनरेशन लार्वा की, बट वो लार्वल करेक्टर में डिफर करती है। ये कहाँ देखी जाती है? स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक में, और कुछ लार्वा इंसेक्ट्स के, गोल्फ फ्लाई। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? जब अनफर्टिलाइज एग में हम इंड्यूस करते हैं किसी ट्रीटमेंट से या किसी केमिकल से, और ये किस में देखी जाती है? एनालिड एंड सी अर्चिन के एग्स में। अब हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। अहीनोटोकस पार्थिनोजेनेसिस को हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो हैप्लॉइड एग होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते स्पर्म से, जबकि वो डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं हैप्लॉइड अडल्ट इंडिविजुअल्स में। In these cases, haploid individuals are always males and diploid individual are the females. ये किस किस में देखी जाती है? इंसेक्ट्स में हाइमिनोपटेरा, होमोपटेरा, कॉलियोपटेरा, थाइसैनोपटेरा। ये अगर आपसे लर्न होते हैं आप कर लो, नहीं होते तो आप छोड़ भी सकते हो। अरैकिनिड्स में भी देखी जाती है। फिर है डिप्लॉयड और थाइलोटोकस पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है अनफर्टिलाइज डिप्लॉयड एग से डेवलप करता है। द डिप्लॉयड नंबर इन द ओवम इज आइदर रिटेन्ड। इसमें क्या होता है? जो डिप्लॉयड नंबर है वो रिटेन्ड रहता है, वो कभी भी हैप्लॉयड नहीं होता। अब थाइलोटोकी फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होती है अमियोटिक एपोमिक्टिक, और एक होती है म्योटिक। अमियोटिक में क्या होता है कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एब्सेंट होती है, पर सेकेंड म्योटिक डिवीजन होती है। एग्स थाइलोटोकस में डिप्लॉयड ही रहते हैं। और म्योटिक में क्या होता है? एट सर्टेन स्टेज ऑफ डिप्लोसिस और डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड एग अकर्स। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो दैट्स ऑल फॉर पार्थिनोजेनेसिस। इस चैप्टर के नोट्स बना लेना। क्या इंपॉर्टेंट है? पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन आपको जस्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले कहाँ देखी जाती है और साइंटिस्ट डीएसएसपी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पार्थिनोजेनेसिस के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमने कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा, इनकम्प्लीट पढ़ा, पाइडोजेनेटिक भी पढ़ लिया, पीडोजेनेटिक भी बोल सकते हैं इसको। फिर कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में ये याद रखना कि साइकिल इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि इस बार जिन बच्चों को नहीं आता था वो तुक्का लगा के आए होंगे। कंप्लीट का मतलब कि साइकिल कंप्लीट होती है, पर नहीं, इसमें कोई भी सेक्सुअल फॉर्म नहीं होती। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस नहीं होती, मतलब इसमें सिर्फ पार्थिनोजेनेटिकली ही डेवलपमेंट होती है। फिर आता है आपका इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, पार्शियल पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें मैंने आपकी हनी बी की डिटेल अच्छे से करी हुई है। अगर नहीं देखा तो कल वाला वीडियो देख लेना। फिर आपने करा टाइप्स ऑफ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा अरहीनोटोकी, थाइलोटोकी, एम्फीटोकी, एंड हमने इनको डिटेल किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।